रसमलाई खाना जितना आसान है, बनाना भी बहुत आसान है। रसमलाई अगर होममेड बनाई जाए तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर डब्बे वाली बनाई जाए तो बहुत इजी और क्विक रेसिपी है। तो आज मैं लजीज़ा की रसमलाई बनाना बताऊंगी, तो चलें चल कर देखते हैं कि हम किस तरह मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं। तो यहाँ मैं लजीज़ा की बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम सारा शाह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सारा शाह फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल और करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज यहाँ पर मैं अपने किचन में बना रही हूँ रसमलाई लजीज़ा की। तो मुझे झटपट तैयार करनी थी, इसलिए मैंने जो है वो डब्बे वाली का यूज़ किया है। तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूवर से भी शेयर करती हूँ। तो हम इसको किस तरह रेडी करेंगे देखते हैं। तो इसके साथ ही यहाँ पर मैंने इसके लिए लिया है 1 लीटर दूध और 1 अंडा, 3 से 4 स्पून मैंने घी के लिए हैं। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से जो है इसका जो रसमलाई का जो बॉल बनता है वो सॉफ्ट होता है। और 1 कप चीनी ली है मैंने यहाँ पर। तो इसको जो पैकेट में हमारा ये पाउडर फॉर्म में जो रसमलाई का है पाउडर बना हुआ लजीज़ा का, वो हम एक प्लेट में डाल लेते हैं। और ये मैं स्टैंडर्ड का यूज़ कर रही हूँ, इसमें फ्लेवर्स होते हैं, तो आपको जो पसंद हो आप वो यूज़ कर लें। मेथड यही होगा। उसके साथ ही एग को बीट कर लेते हैं हम फोक के साथ थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो घी हमने लिया है इसको हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। जो एग हमने बीट किया है उससे हम इस आटे को गूंद लेंगे। आप एकदम से एग नहीं डालेंगे, साथ साथ थोड़ा थोड़ा एग डालते जाएंगे। कुछ एग जो हैं फॉर्म के वो बड़े होते हैं, तो हम फुल डाल दें तो ये जो हम डो बनाते हैं वो थोड़ी पतली हो जाती है। तो हम साथ साथ डालते जाएंगे और ये मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि यही एग जो है बहुत रहेगा। अगर ज़रूरत हो तो बाद में आप इसमें एग डाल सकते हैं। तो हमारे लिए यही बहुत है, ये क्वांटिटी इसकी एग की, फुल एग नहीं जाएगा। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसके बॉल बना लें। अच्छे से मिक्स हो गया है। आपने इसमें दूध या और कोई चीज नहीं ऐड करनी, घी ऐड करना है। घी से आपके जो बाल जब पकेंगे ना दूध के अंदर तो बहुत सॉफ्ट होंगे। अगर ऑयल आप डालना चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से ज्यादा सॉफ्ट होंगे। यहाँ पर है कि बिल्कुल रेडी है। देखें इसने हमारे हाथों को प्लेट को छोड़ दिया है। इसके हम बॉल बनाते हैं, छोटे छोटे बॉल बनाएंगे, क्योंकि जब हम उसको दूध में डालेंगे तो वो 3 गुना जो है वो बढ़ जाते हैं। इस तरह अगर आपका ये जो आप डो बना रहे हैं अगर ये आपकी थोड़ी पतली हो जाए तो आप थोड़े टाइम के लिए इसको रेस्ट दे दें, तो ये फिर भी ठीक हो जाएगी। और अगर आपको सख्त लगे तो बाकी का अंडा जो बचा हुआ है वो आप डाल सकते हैं। लेकिन मेरा देखें इस तरह ये इसकी फॉर्म में, इस कंडीशन में ये है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसके बॉल बना लेते हैं छोटे छोटे। आप ये जो एक डब्बे में जो इसका पाउडर होता है उसकी आप 16 से 17 बॉल बना सकते हैं। छोटे बॉल बनाएं क्योंकि ये 3 गुना बॉल बढ़ जाते हैं, बहुत ही इजीली बन जाते हैं। आपका जितना आटा जो ये जो डो बनाई है रसमलाई के जो पाउडर था, जितना वो आपका सॉफ्ट होगा आपके बॉल सॉफ्ट बनेंगे। इसी तरह हम सारे बना लेते हैं।
यहाँ पर बॉल मैंने सारे रेडी कर लिए हैं, तो ये टोटल 15 बॉल हैं। आप 15 से 16 बॉल बनाएंगे इसके। तो अब हम इसको साइड पे करते हैं, और यहाँ पर जिसमें आपको रसमलाई बनानी है वो बर्तन लें और 1 लीटर दूध डाल दें इसमें। आप टेट्रा पैक या फिर फ्रेश दूध लेना चाहें, जो भी पैक में लेना चाहें, जो भी लेना चाहें, जो आपके पास अवेलेबल है वो यूज कर सकते हैं। तो इसको अब हम फ्लेम पे रखते हैं, साथ ही चीनी ऐड कर देंगे। जी, तो यहाँ पर दूध मैंने फ्लेम पर रख दिया है और दूध हमारा थोड़ा गर्म भी हो चुका है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे 1 कप, और दूध के बॉयल होने का वेट करेंगे। यहाँ पर दूध में बॉयल आ चुका है, तो जो हमने यहाँ पे बॉल बनाए थे वो हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर देंगे सारे। तो इसको पकने का इंतजार करेंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। ये जो हमने बॉल डाले हैं इसका साइज 3 से 4 गुना बड़ा हो जाएगा, तो तब तक हम इसको पकने देंगे। फिर हम दिखाते हैं आपको कि बॉल कितना बड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉल जो हैं वो सभी फूल के बड़े हो चुके हैं। ये देखिए इतना बॉल हो चुका है। तो हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट और पकाएंगे, ताकि जो दूध है हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो फिर हम इसको ठंडा कर लेंगे। जी, तो यहाँ पर जो है हमारी रसमलाई वो रेडी है। हमने इसको इतना पकाया है, ज्यादा चमचा नहीं चलाया हमने इसमें, वरना हमारे जो बॉल हैं बहुत ही सॉफ्ट हैं और ये टूट जाएंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है ये इतने फूल चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं इतना चलाया है कि ये हल्का हल्का दूध जो है हमारा गाढ़ा हो गया है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे। तो फ्रिज में रखने के बाद जब ये चिल हो जाएगा तो फिर हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। जी, तो यहाँ पर जो मैंने रसमलाई बनाई है रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको इस बाउल में शिफ्ट कर देंगे बड़ी एहतियात के साथ, ताकि इसके जो बॉल हैं वो ना टूटे। तो सारी रसमलाई मैंने इस बाउल में शिफ्ट कर ली है। अब हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, तो ये बहुत ही मज़े की अच्छी चिल हो जाएगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।